नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। प्राइवेट ठेकेदारों के कारण अब मजदूरों की सांस अटकना शुरू हो गई है, क्योंकि प्राइवेट ठेकेदार 10 से 12 घंटा काम करवाते हैं और महीने के मात्र 10 से 12 हजार रुपया उन्हें वेतन देते हैं। न ही उन्हें कोई मेडिकल सुविधा है, न ही उनका पीएफ कटता है और न ही उनका ईएसआई बुनियादी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ओवर टाइम भुगतान की कोई सुविधा नहीं है, साप्ताहिक अवकाश मिलता नहीं है। अब महंगाई के समय में जब एलपीजी की कीमत लगातार बढ़ते जा रही है, महंगाई अब चरम सीमा पे होने जा रही है। उस स्थिति में इन्होंने 12 मई 2026 को राष्ट्रीय मांग दिवस के रूप में मनाया, जहां पे ग्रेटर नोएडा, मनेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर अमानवीय शोषण, कम वेतन और सुरक्षित कार्य परिस्थिति और बढ़ती ठेका प्रथा के खिलाफ साहसपूर्ण ये संघर्ष कर रहे हैं। इन वास्तविक मांगों को संबोधित करने के बजाय सरकार ने दमन, गिरफ्तारी और धमकी और मजदूर एवं ट्रेड यूनियन नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। आज ठेका मजदूर औद्योगिक कार्यबल का बड़ा हिस्सा है, इसलिए मजदूर अब 26,000 न्यूनतम मासिक वेतन की मांग कर रहे हैं। 8 घंटा कार्य दिवस, समान वेतन एवं सुविधाएं तथा दमन समाप्त करने की मांग। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मजदूरों की वास्तविक समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें राष्ट्र विरोधी कह करके बदनाम किया जा रहा है। इसी बात को लेकर के आज जितने भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है एवं स्वतंत्र क्षेत्रीय संगठनों ने 12 मई 2026 को राष्ट्रीय मांग दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है और ये सीधा संदेश केंद्र सरकार पे जा रहा है कि इन्होंने नया श्रम कानून 4 जो लाया है उसका अमेंडमेंट करे, उसे सही करे और हमें मजदूर को सही मुआवजा, सही वेतन हमें दिया जाए, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है। इसी बात को लेकर के LIC बिल्डिंग धनबाद में जीवन बीमा क्षेत्र के सभी जोनल सेक्रेटरी एवं स्टैंडिंग कमेटी ने इसका निर्णय लिया और अपने बिल्डिंग के सामने ही धरना प्रदर्शन करके आक्रोश जताया। एक खास रिपोर्ट SP न्यूज धनबाद की ओर से। अभी मजदूर मजबूर है। इस देश को इन्फोर्समेंट से चैरिटी की तरफ ले जाया जा रहा है। जो इन्फोर्समेंट कानून था उसको एडवाइजरी में बदला जा रहा है। सब कुछ सरकार की दया पे निर्भर रहेगा। मजदूर की परिभाषा बदल दी गई है। 29 श्रम कानून के रहते हुए जब इस देश में 95% मजदूरों के लिए कोई तय सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था या भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं थी और 4 लेबर कोड आने के बाद तो स्थिति और खराब हो जाएगी। तो मजदूर को कहा गया है कि जो 48 घंटे काम करेगा उसे डबल दिया जाएगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कहानी है, डबल देना, ट्रिपल देना। जो मजदूरी है वो तो मिल नहीं रहा है। नोएडा के मजदूरों को मारा जा रहा है और कहानी पे चीजें नहीं चलती है। ये जो इकोनॉमिक्स का ढांचा है, मजदूर की हिस्सेदारी है, जिसके दम पे इकोनॉमी चलती है, वो अब इस बैलेंस जो है मजदूर के खिलाफ सरकार लेके चली गई है। 4 लेबर कोड ला के और कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचा रही है और यह गुलामी की तरफ है। हम लोग वेज लेबर हैं, लेकिन 90% से ज्यादा मजदूरों के पास इस देश में कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, कोई उसका ESI की सुविधा नहीं है, कोई PF कटौती नहीं है, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। महिलाओं के लिए काम का घंटा रात को भी लगा दिया गया है और 8 घंटा मजदूरी के सवाल पे हम लोग लड़ के इसको हासिल किए थे, उसको सरकार ने फ्लेक्सिबल बना दिया। तो सारा लचीलापन मजदूर के कंधे पे डाल के सारा टैक्स रिबेट और छूट और SEZ के नाम पे सारे संसाधन, हवाई अड्डा, जंगल पूंजीपति को देके इस देश में जो हमारा एक्सेस था एजुकेशन के तरफ, स्वास्थ्य के लिए, सड़क पे, मैदान में जो आम आदमी का, मजदूरों का फ्री एक्सेस था, उसको खत्म किया जा रहा है। और 4 लेबर कोड लागू नहीं हुआ था, उसके बाद भी मजदूर पलायन करते थे बाहर में जाकर के, यानी कि स्टेट, इंटर स्टेट में जाकर के कम से कम 10 से 12 घंटा वो लोग काम करते थे। वो नियम और इस नियम में क्या अंतर है? नियम तो बराबर हो गया। वही बात है। पहले तो हम अदालत में जा सकते थे कि हमारा शोषण हो रहा है,
हर जिला में लेबर इंस्पेक्टर होता था, लेबर कोर्ट होता था, उस सब को खत्म कर दिया गया है। तो पहले ही स्थिति बहुत खराब थी। 95% मजदूर असंगठित क्षेत्र में उन पे 29 श्रम कानून लागू नहीं होने दिया जाता था मालिकों के द्वारा और स्टेट रिप्रेशन के द्वारा, लेकिन उसको पुनः 4 लेबर कोड ला के स्थिति को और खराब कर दिया गया है। और नोएडा में जिस तरह से मजदूरों को मारा गया है, जेल में ले जाया गया है, उसका ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन पूरा विरोध करती है। और आज हम बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के बैनर के नीचे नोएडा के मजदूरों के साथ उनके डिमांड डे में सॉलिडरिटी दिखाने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। और हमें दया नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें एडवाइजरी नहीं चाहिए, हमें इन्फोर्समेंट चाहिए, कानून चाहिए। तो इंटाइटलमेंट से चैरिटी की तरफ हम देश को नहीं जाने देंगे। संविधान हमारा इंटाइटलमेंट का अधिकार देता है, वो हम बरकरार रखेंगे और सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हेमंत कुमार मिश्रा है, मैं बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि अभी मैं बोल रहा था कि जिस तरीके से आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो एक राष्ट्रीय मांग दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्थितियां जो है वो जो काम कर रहे हैं, ठेके पर काम करते हैं, जो रेवड़ियां चलाते हैं, जो रास्ते पे काम करते हैं, उनके लिए काफी मुश्किल समय आ गया है। उसका उदाहरण अभी आपने देखा कि किस तरह से आपका नोएडा और ग्रेटर नोएडा, मानसेर और गुरुग्राम और एक और जगह है वहां पे आपने फरीदाबाद, आपने देखा कि किस तरीके से ये वहां पर जुल्म हुआ। वहां के वर्कर्स के खिलाफ में वो अपना हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि ये अमानवीय शोषण हो रहा है उनका। उनको जो काम दिया गया है वो 10-12 घंटे काम उनसे लिया जाता है, लेकिन और वेतन के रूप में 10-12 हजार रुपया दिया जाता है। और वो जो काम की जो अनुकूल परिस्थितियां होती है जहां की वो बढ़िया से काम कर सके, वो भी मुहैया नहीं है उनको। उसी को लेकर के उन्होंने रिएक्शन किया, उन्होंने स्ट्राइक किया, काम को बंद किया गया। जैसा कि वो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होता है, तो आप देख रहे हैं कि उसी के तहत ये जो चल रहा है आज राष्ट्रीय मांग दिवस है, जहां की वहां पर पुलिस ने भी या सरकार ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया, वो उसके बिल्कुल विपरीत चले गए। उन लोगों को गिरफ्तार किया, करीब करीब 300 वर्कर्स जो है वो उनको अरेस्ट किया गया और उनको खत्म किया गया कि नहीं ये काम करने नहीं देंगे। जबकि उनका डिमांड था कि हमें 8 घंटे का दिन का काम मिले और हमारा जो न्यूनतम वेतन हो वो 26,000 रुपए हम डिमांड करते हैं, यही डिमांड था। और कार्य की अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो, लेकिन ये काम नहीं हो सका और जिसके चलते अभी भी तो कौन मना कर रहा है? इसको सरकार बोल रही है कि नहीं, हमारा जो श्रम कानून को लेकर के हमारा जो लंबा चल रहा था, जिसमें कि 29 श्रम कानून को तोड़ करके 4 लेबर कोड्स में लाया गया, जहां कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेबर के लिए कोई अधिकार नहीं है, वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है अपने डिमांड के लिए, उसे सिर्फ एक बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है। तो वो सरकार जो है वो इसके विरोध में है और वो मना कर रही है, कोई मीटिंग्स नहीं, कोई यूनियन नहीं, तो वो सरकार के तरफ से है और उन्होंने उसे गिरफ्तार किया कि ये आपका जायज मांग नहीं है। तो वो इकट्ठा होकर के एक सभा के रूप में एक मीटिंग में थे जिसमें उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप जो आंदोलन कर रहे हैं अभी, जो इसके पीछे क्या कारण है कि भाई आपका भी डिमांड वही है? हमारा भी वही डिमांड है, क्योंकि ये कहीं भी लागू हो सकता है। हम भी उस लेबर कोड के अंतर्गत आते हैं और हमें भी कुछ किया जा सकता है। हमारे साथ भी जो हमारा जो कार्य की परिस्थितियां हैं, जहां हमें अनुकूल व्यवस्था दिया गया है, सब कुछ है, हो सकता है कि कल वो भी छीन जाए। इसलिए हम लोग भी उसके डिमांड को मानते हैं और वहां साथ लेकर के कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग भी विरोध जता रहे हैं उसका। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार, LIC धनबाद ब्रांच 1, हम यहाँ पर शाखा के प्रेसिडेंट के रूप में हैं जी। तो सरकार ने जो नया कानून, जो लेबर नियम अधिनियम जो लागू किया है, उसके खिलाफ जो है सारे मजदूर लोग इकट्ठे हो गए हैं। उनका कहना है कि हमारा जो न्यूनतम वेतन है उससे भी कम वेतन दिया जा रहा है और खटाली 12-14 घंटा किया जा रहा है, जिसका ओवर ड्यूटी भी हमको नहीं मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या मजदूर को वाकई में मजदूर बनाने का
सिलसिला सरकार बना रही है या सरकार का कुछ और ही मंशा है। लेकिन इसमें पिस रहा है सिर्फ मजदूर लोग जो रोज खटते हैं, रोज खाते हैं, और शायद उनका परमानेंसी का भी हिसाब नहीं, कोई परमानेंसी का हिसाब नहीं है। वो ठेके के हैं और उनका कुछ भी परमानेंसी का कोई उपाय नहीं है, और जिसके चलते सरकार जो है उस पर हावी है। और सबसे पहले जो ये 4 कानून का जो असर हो रहा है वो इन्हीं पे दिख रहा है, क्योंकि हम लोग तो फिर भी सरकारी संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे पास पहुंचते पहुंचते समय लगेगा, लेकिन ये जो कानून के तहत जहां तक बात है वो सामने आएगी ही, और एक दिन इससे टकराव होगा। और हमें भी मना किया गया है कि हम यूनियन नहीं कर सकते हैं। स्ट्राइक करने के लिए हमें 45 दिन पहले नोटिस देना होगा, तभी जाकर के हम कोई स्ट्राइक पे जा सकते हैं। तो आपने देखा कि स्थिति जो है धीरे धीरे विकट हो रही है। अब मजदूर लोग अब इकट्ठा होना शुरू हुए, वो अपनी मांग को जायज ठहरा करके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है अपना प्रशासनिक धौंस जमा रही है, जिसकी वजह से मजदूर अब भयभीत भी हैं, डरे हुए भी हैं कि उनका भविष्य अब अंधेरे में है, क्योंकि उनकी जीविका का उपार्जन कहीं न कहीं ठेकेदार के अंडर में है, जो प्राइवेटीकरण है। और प्राइवेट ठेकेदार जो है अक्सर मजदूरों का शुरू से दोहन करते हुए आ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि सरकार भी शायद उसकी ओर झुकी है, लेकिन यहाँ पे सीधा का सीधा मजदूर पे ही तंज कसा जा रहा है, उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मजदूर आगे ना बढ़ पाए और बाकी बिचौलिया जो है अपना मोटा कमाई कर सके। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।